दोस्तों, अगर आप किसी भी कामयाब इंसान की कामयाबी का राज पूछेंगे तो वो आपको सिर्फ एक ही बात बोलेगा, फोकस। अगर आप पूछेंगे कि ऐसी कौन सी चीज़ है जिसको करने से कोई भी इंसान अपना पूरा जीवन बदल सकता है या कामयाबी की बुलंदियों को छू सकता है, तो आपको सिर्फ एक ही उत्तर मिलेगा, फोकस। नमस्कार दोस्तों, हर हर महादेव। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल पर। दोस्तों, सारा का सारा खेल फोकस का है। शायद आपको याद होगा, बचपन में हमारे पास एक लेंस हुआ करता था जिसके ऊपर हम सनरेज को फोकस करते थे। लेंस के बीच से सनरेज निकलती थी। सनरेज एक जगह पर फोकस होकर उस लेंस की मदद से हम एक पेपर पर आग लगाया करते थे। तो जब सनरेज को फोकस किया जाता है उस लेंस के थ्रू, तो 15 से 20 सेकंड के बाद उस पेपर पर आग लग जाती है। दोस्तों, जीवन भी फोकस नाम के शब्द पर चल रहा है। जिसका जहाँ फोकस होगा उसका जीवन भी उसी तरह चलेगा। और दोस्तों, कामयाब लोग जो होते हैं वो साधारण लोग ही होते हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि उनका फोकस बिल्कुल क्लियर है। दोस्तों, प्रॉब्लम क्या है मैं तुम्हें बताऊंगा। मैं अपने साथ काम करने वाले सभी लोगों को ये बताता रहता हूँ, आपको भी बताऊंगा, क्योंकि आप भी मेरी फैमिली की तरह हो। तुम घर से बाहर गए शिकार करने जंगल में। शिकार ढूंढते हुए तुमको दिखा खरगोश। तुमने निशाना लगाया और जैसे ही गोली चलाने वाले थे तभी तुमको दिखा हिरन। तुमने बोला, वाह क्या बात है, इतना बढ़िया हिरन। हिरन का मांस बड़ा टेस्टी होता है। खरगोश छोड़ हिरन पे लगाया निशाना और जैसे ही गोली चलाने वाले थे तभी दिखा बारहसिंगा। अब तुमको लगा बारहसिंगा का मांस ज़्यादा बढ़िया होता है और हिरन से बड़ा भी है। हिरन भी छोड़ा, बारहसिंगा के पीछे भागे। फोकस चेंज हुआ, खरगोश से हिरन, हिरन से बारहसिंगा। बारहसिंगा के पीछे भागे। कुछ देर भागने के बाद बारहसिंगा कहीं गायब हो गया। ना माया मिली ना राम। थक हार कर शाम को घर लौटे और ये सोचा, साला हमारी किस्मती झंडू है। दोस्तों, आपको मैं एक बात बता देना चाहता हूँ, अगर इस उम्र में कुछ नहीं कर पाए और अपने पाँव वापस मोड़ लिए तो प्रॉब्लम अभी नहीं होगी। घर पर माँ बाप सोचेंगे साला निकम्मा था, कुछ नहीं कर पाया। पर कल को जब बच्चे पूछेंगे तो उनको क्या बोलोगे? क्या जवाब दोगे बच्चों को? क्या उनको ये बोलोगे कि किस्मत ख़राब थी मेरी? क्या कहानी सुनाओगे उनको, मैंने कितनी मेहनत की, कितना कुछ किया? कल को एक बच्चा उनमें से ही पलट कर बोल देगा, अगर एक काम ढंग से कर लेते तो हो जाता। बच्चा बोल देगा एक दिन, खरगोश से हिरन, हिरन से बारहसिंगा, बारहसिंगा से हाथी, हाथी से जिराफ। सारी जिंदगी घूमते रहोगे तो निशाना कहाँ मारोगे? तो दोस्तों, फोकस, अपने काम पे फोकस, लेज़र लाएगा फोकस। यहाँ तक सब क्लियर है तो कमेंट में लिखो यस। दोस्तों, अब बात करते हैं फोकस की। अपने काम में फोकस कैसे करें? होता क्या है फोकस? अपने काम में फोकस कैसे करते हैं? दोस्तों, अपने काम में फोकस तब होता है जब कोई चीज़ के लिए आपका लालच पैदा होता है, या फोकस तब होता है जब आपका कोई गोल सेट हो। आज ज़्यादातर लोगों की प्रॉब्लम ये नहीं है कि वो कोई गोल अचीव नहीं कर पा रहे हैं, बल्कि प्रॉब्लम ये है कि उनका कोई गोल ही नहीं है। जी हाँ दोस्तों, आपकी प्रॉब्लम ये नहीं है कि आप कोई गोल अचीव नहीं कर पा रहे हैं, बल्कि प्रॉब्लम ये है कि साला आपने आज तक कोई गोल ही नहीं बनाया। अगर आज कोई आपसे पूछेगा कि अपनी लाइफ का कोई एक लक्ष्य बताओ, तो मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि 99% लोग नहीं बता पाएंगे। सिर्फ एक ही लक्ष्य ओवरऑल निकल कर आएगा कि भाई पैसे कमाने हैं। भाई, तेरे पिताजी को भी ज़िंदगी भर नहीं आ सकता कि पैसे कैसे कमाने हैं। दिल पर लगी बात? अगर लगी हो तो यस लिखना। एक मूवी के जरिए आपको समझाने की कोशिश करूँगा, क्योंकि आप मूवीज़ बहुत ज़्यादा देखते हो ना, जो शायद आपको फोकस करने में और ज़्यादा मदद कर सके। मिल्खा सिंह देखी है? दोस्तों, आज मैं इस मूवी से निकालकर आपको 4-5 लेसन दूंगा, बड़े ही ज़बरदस्त और शानदार, जो आपको इतना मोटिवेट कर देंगे कि आप अपने लक्ष्य को पाने के लिए मचल उठोगे। मिल्खा सिंह को बोला जाता है, तू रेस जीत, फोकस कर रेस जीतने में। रेस जीतने के बाद तुझे दूध का गिलास मिलेगा। मिल्खा सिंह अपना गोल सेट करता है दूध के गिलास पर और फोकस करता है रेस जीतने में। रिजल्ट आपके सामने है और दूध का गिलास मिल्खा सिंह के हाथ में। अब मिल्खा सिंह अपना दूसरा गोल सेट करता है कि साला एक दिन इंडिया का जैकेट पहन के दिखाऊंगा, एक दिन ये रेस जीत जाऊंगा तो इंडिया का जैकेट पहन के दिखाऊंगा। और इस गोल के चक्कर में लोग पीट रहे हैं, पाँव में कील चुभोई जा रही है और कोच चांटा मार रहा है।
उसके पाँव से खून निकल रहा है, लेकिन मिल्खा सिंह फिर भी दौड़ रहा है। क्यों? क्योंकि एक दिन इंडिया का जैकेट पहनने को मिलेगा। पहले दूध के गिलास ने भगाया, अब उसको इंडिया का जैकेट भगा रहा है। कितना क्लियर गोल है उसका। एक बार कोच लिखता है फ्लाइट में कि 45.9 सेकंड के टाइम में तूने रेस पूरी करनी है। फिर उसका तीसरा गोल सेट होता है कि कैसे भी करके 45.9 सेकंड में ये रेस पूरी करनी है। इसके लिए मेहनत करता है, हार्डवर्क करता है, दिन रात एक करता है, जी जान लगा देता है अपनी। क्या ज़बरदस्त मेहनत करता है। मूवी देखना मज़ा आएगा आपको भी। क्या ज़बरदस्त मूवी है। फिर उसके बाद अपना तीसरा गोल पूरा करता है। फिर उसको मिलता है अपना चौथा गोल। अब उसको चौथा गोल मिलता है। ये बोलता है कि एक दिन मेरे नाम पर नेशनल हॉलीडे होगा। गोल देखो कितना क्लियर है, अपने नाम पर राष्ट्रीय छुट्टी होने का। क्या आपके जीवन में भी कोई ऐसा गोल है जो आपको बिल्कुल क्लियर दिख रहा हो? अगर है तो अच्छी बात है, अगर नहीं तो जीवन में एक गोल तो बनाओ मिल्खा सिंह जैसा। इस वीडियो को देखने के बाद अपना एक गोल बनाना मेरे दोस्त, और मुझे कमेंट करके जाना कि आपने आज क्या गोल बनाया, और उसको पूरा करने के लिए जान लगा देना। जब कभी आप दूसरी बार इस वीडियो को देखो और उस कमेंट में जाओ तो आप उसको हंसते हुए देखना, ना कि कभी शर्मिंदा होते हुए। और वादा करना अपने आप से कि 6 महीना, 1 साल, 2 साल या 5 साल लग जाए इसे पूरा करने में, पर आप कभी हौसला मत हारना, इसे पूरा करके दिखाना। पांचवा आता है डिस्ट्रैक्शन। दोस्तों, जब आप कोई लक्ष्य बनाते हो तो डिस्ट्रैक्शन तो आएंगे ही। अगर आपका फोकस क्लियर है तो डिस्ट्रैक्शन स्टार्ट हो जाती हैं। भगवान आपकी परीक्षा लेने के लिए डिस्ट्रैक्शन को भेजेगा ही भेजेगा, क्योंकि जब जब हनुमान जी समुद्र पार करेंगे तब तब उनके सामने सुरसा आएगी ही आएगी। दोस्तों, अब डिस्ट्रैक्शन देखना। मिल्खा सिंह लंदन जाते हैं खेलने, वहाँ मिल जाती है उनको गोरी मेम। शाम को पार्टी करते हैं, एंजॉय करते हैं, गाने गाते हैं। शाम को पार्टी की और सुबह मैच था। हो गया काम खराब, हो गया डिस्ट्रैक्शन, हो गया गोल सेट, हो गया सारे रिकॉर्ड को तोड़ने का ख्वाब पूरा। फिर क्या था, ओलंपिक से डिस्क्वालीफाई हो जाता है, सीधे जाता है शीशे के सामने, खुद को चाटा मारता है। हम में से बहुत सारे लोगों को खुद को चाटा मारने की ज़रूरत है, क्योंकि खुद को खुद ही जगाना पड़ता है। और मिल्खा सिंह बोलता है, तू कहाँ बड़ा गोल लेकर आया था और कहाँ इन अंग्रेजी लोगों के चक्कर में पड़ गया। फिर गोल क्लियर होता है, फोकस क्लियर होता है, इसके बाद कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं, क्योंकि गोल और फोकस दोनों क्लियर हैं। अब क्या होता है, डिस्करेज। गोल अगर अचीव करने वाले हो तो लोग डिस्करेज भी करेंगे, जैसा मिल्खा सिंह को किया गया था। वो पाकिस्तानी कोच को सुना था जो बोलता है मिल्खा सिंह को, मिल्खा सिंह ये रेस तुम्हारी ज़िंदगी की आखिरी रेस होगी। देखो किस मोमेंट पे ये डिस्करेज किया जा रहा है। रेस स्टार्ट होने ही वाली होती है, सब कुछ बस तैयार है, बस आपको उकसाया जा रहा है। मिल्खा सिंह जवाब देते हैं, दौड़ूंगा भी ऐसे ही। यहाँ हमारी प्रॉब्लम ये है कि हमको कोई कुछ कह दे तो हम क्या बोलते हैं, यार हमको भी यही लग रहा है, ये रेस हमारी ज़िंदगी की आखिरी रेस है। यहाँ हमको अपने आप पर खुद ही भरोसा नहीं है। अगर हम उसकी जगह होते तो हम ये जवाब देते, यार हमको भी यही लग रहा है, हमको तो कब से ये लग रहा है। दोस्तों, अपना गोल अचीव करने की प्रोसेस में आपको सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ करनी पड़ेगी कि आपको हर दिन अपने आप को इम्प्रूव करना पड़ेगा। आपको ज़िंदगी के हर पन्ने पर अपनी राइटिंग को और ज़्यादा बेहतर करना पड़ेगा। इसका और कोई रास्ता नहीं है। कैसे मिल्खा सिंह ने अपनी मेहनत को बढ़ाया, कैसे मिल्खा सिंह अपने पसीने को पहले मग में निचोड़ते थे और अब बाल्टी में निचोड़ा जा रहा है। हमको अपना हर दिन, एवरी सेकंड अपने बीते हुए समय से और ज़्यादा बेहतर करना पड़ेगा। और दोस्तों, आपको आखिरी लेसन देना चाहता हूँ इस मूवी का। जब मिल्खा सिंह जीत कर जाता है तो अपनी जीत का श्रेय सिर्फ और सिर्फ 2 लोगों को देता है, एक अपने कोच को और एक आर्मी को। ज़िंदगी में अगर मौका मिले तो इस मूवी को ज़रूर देखना, जितनी बार मौका मिले उतनी बार देखना। मिल्खा सिंह अपनी ज़िंदगी में 80 रेस दौड़े, 80 में से 77 रेसों में मिल्खा सिंह ने जीत हासिल की, सिर्फ अपने फोकस के दम पर। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको ये मेरा वीडियो, कमेंट करके ज़रूर बताना। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करते जाना अगर आपका फोकस क्लियर है तो, क्योंकि मैं ऐसी ही ज्ञानवर्धक जानकारी आपके लिए हमेशा लाता रहूँगा। ये मेरा वादा है आपसे, और ये मेरा प्रयास भी है एक छोटा सा
भारत के युवाओं के प्रति जो उनको गलत राह में जाने से रोक सके। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।